हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2020 प्रारंभिक परीक्षा 2021 में होने वाला है। तो आखिर प्रारंभिक परीक्षा होगा कब? बार बार लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या परीक्षा का डेट बदलाव होगा या परीक्षा उसी डेट में होगा 14 फरवरी 2021 के डेट में। हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं तथा बार बार लोग पूछ रहे हैं कि सर 30 फुल मॉक टेस्ट हम कैसे लगा सकते हैं, उस बारे में भी जानकारी दीजिए और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है अगर इसमें आप टेस्ट लगाते हैं 30 फुल मॉक टेस्ट तो। और 170 स्कोर करने के लिए आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर 170 स्कोर कर लेते हैं तो कोई भी हाल में आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा। इतना आपका कट ऑफ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि इतना स्कोर भी आप कर सकते हैं। बहुत से लड़के किए हुए हैं। अब इसको करने के लिए आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूँ कि जो बिहार दरोगा भर्ती है इसके लिए 1998 पद आया था, और जो परिचारी है इसकी सार्जेंट का पद है इसके लिए 215 पद इस बार आया था 2020 में। अगर टोटल की बात किया जाए तो 2213 पद हो जाते हैं और इसके 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम में मेंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए 44,260 के करीब रिजल्ट आपको दिया जाएगा और इसी में आपको स्थान बनाना है। अब इसी का कटअप जो होता है कैटेगरी वाइज जारी किया जाता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा लिया जाता है। अगर प्रीलिम्स एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा के 60 से 70% अभी ही आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में कुछ सब्जेक्ट को कम कर दिया जाता है और मैथ रीजनिंग को बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो हम बात करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको समझा दूं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में कि जो प्रारंभिक परीक्षा होता है 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंकों का होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है और नेगेटिव 0.2 अंक होता है। मीन्स कि एक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिलता है अगर सही करते हैं तो। टोटल 200 अंकों का होता है और इसमें आपकी टारगेट क्या रहनी चाहिए? तो 175 प्लस करने के लिए आप कर सकते हैं। नेगेटिव आपको ना के बराबर है तो टोटल प्रश्न आपको करना होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक वाला आपका सही वाला क्वेश्चन कटेगा। तो इसमें आपका टारगेट वही रहना चाहिए कि हमको कैसे 175 से 80 स्कोर किया जाए। इसके 85 से 90 क्वेश्चन करने का आपका टारगेट रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम चलिए आपको जानकारी दे देते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट को अभी से आपको काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा और उसमें मैं क्या योगदान दूंगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। 2 सब्जेक्ट कहने का मतलब कौन सा? पहले नंबर करेंट अफेयर। करेंट अफेयर की इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 20 से 25 एक शिफ्ट में पिछली बार पूछा गया था, फिर आपको 30 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो करेंट अफेयर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसमें। और दूसरे नंबर पर साइंस। साइंस भी बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें बायोलॉजी और फिजिक्स। अगर ये दोनों आप पकड़ कर लेते हैं तो 45 से 50 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा प्रीलिम्स एग्जाम में। और यही जो साइंस है वो मुख्य परीक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको यहाँ से अगर तैयारी कर प्रीलिम्स एग्जाम के अच्छे से जाते हैं तो इसमें 2 सब्जेक्ट जरूर आप अच्छे से तैयारी कर जाइएगा, तब आराम से 80 से 85 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो करेंट अफेयर अच्छे से आपको रिवाइज होना चाहिए और दूसरे नंबर पर आपको साइंस का। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि दरोगा का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और 30 फुल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं मात्र 100 रुपये में। यहाँ पर देखिए मात्र 100 रुपया, मात्र कितना पड़ रहा है? एक टेस्ट पर बहुत 3 रुपये के करीब पड़ रहा है और इसमें आपको बहुत सी सुविधा मिलेंगी। और अगर आपको ये टेस्ट लगाते हैं जिसका पूरा दावा है कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकलने वाला है, इसमें क्या है ऐसा? तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न होंगे। बार बार लोग बोल रहे थे बाहर के सर के हिंदी में प्रश्न होता है, इंग्लिश में भी कराइए। तो हिंदी दोनों में प्रश्न होंगे इसमें। और स्कोर के साथ रैंक दिखाई देगा। मैं बार बार रैंक भी दिखाता हूँ कि कौन लड़के टॉप किए हैं कितना स्कोर के साथ। आपका स्कोर दिखाएगा, रैंक दिखाएगा, किस सेक्शन में ज़्यादा आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है वो देख सकते हैं। सभी प्रश्न का विश्लेषण होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन मान लीजिए गलत करते हैं, तो उसके साथ आपको 4-5 पॉइंट भी मिलेगा, जो कि वहां से आप क्लियर कर अगला जब टेस्ट लगाइएगा तो उसमें आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक, तो सभी प्रश्न का विश्लेषण होगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें आपको लिया गया है, जो कि बीपीएसएससी जो बार बार अपना जैसे सिलेबस चेंज करते रहता है और क्वेश्चन इंक्लूड करते रहता है वैसे ही। ठीक, और सभी डाउट का जवाब। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं मार्केट से बुक लेकर तो उसमें कुछ क्वेश्चन का गलत भी होता है, लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पर डाउट भी है तो वहीं से आप शेयर कर पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का डाउट है, और वहीं पर आपको विदिन 5 मिनट के अंदर जवाब मिल जाएगा। करेंट अफेयर जो मिलेगा यहाँ पर एकदम अप टू डेट मिलेंगे आपको। करेंट अफेयर और करेंट अफेयर साइंस दोनों क्वेश्चन यहाँ से आप देखकर ही खुद पता कर सकते हैं कि किस टाइप से ये टेस्ट लोग लगा रहे हैं। काफी लोग लगा रहे हैं, आपको भी लगाना चाहिए इसमें टेस्ट। और अपना अगर रैंक सिक्योर करना चाहते हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम में तो ये जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको बिहार एग्जाम्स वाला जो आपका एप्स है, यहाँ पर बिहार एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। एग्जाम टुडे नाम है इसका, एग्जाम्स टुडे। देखिए लोगो इसका यहाँ पर देख लीजिएगा, एग्जाम टुडे नाम है। ये डाउनलोड कर लीजिएगा, मात्र 14 MB का एप्स है। और ये बिहार एग्जाम, यहाँ पर देखिए बिहार एग्जाम वाला सेक्शन में आपको आना पड़ेगा और बिहार दरोगा यहाँ पर देखिएगा। फिर आगे बढ़िएगा तो बिहार दरोगा 2020 वाले सेक्शन में आकर यहाँ से इनरोल कर मात्र 100 रुपये में 30 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। ठीक, ये बस जो लोग तैयार कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें तैयार कर रहे हैं सेट, और काफ़ी एक्सपीरियंस है उन लोगों को, पहले बुक भी लिख चुके हैं, तो उन लोग तैयार कर रहे हैं, तो उन लोगों का ये फ़ी है।
अगर आपको ये अच्छा लगा तो टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर क्यूज लगाना चाहते हैं तो डेली क्यूज भी यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर क्यूज अपलोड है, जिससे आपको क्या होगा कि आपका साइंस मजबूत होगा। साइंस, करंट अफेयर और भी सब्जेक्ट का यहाँ क्यूज है, ये मजबूत होगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसकी रणनीति भी अलग होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। यहाँ पर देखिए, आपके जो एग्जाम है ये 14 फरवरी को डेट निर्धारित है, और कि आपकी तैयारी भी इसी डेट को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मुख्य परीक्षा के लिए रिजल्ट में देरी हो रहा है, वैसे वैसे इसमें भी देरी हो सकता है। अब इसका एक्यूरेट डेट कब पता चलेगा? तो थर्ड वीक मीन्स की आपको थर्ड वीक इसी महीने के मीन्स की जनवरी के थर्ड वीक में आपको पता चल जाएगा कि इस डेट में आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। उस समय से ऑफिशियल जानकारी आपको बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। लेकिन आपकी तैयारी इसी डेट में रखकर करनी है, क्योंकि जो भी एक डेट निर्धारित होता है उसी डेट में आपको तैयारी करनी होती है। लेकिन पूरा ऐसा अनुभव लगाया जा रहा है कि ये जो डेट होगा ये बदलाव होगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम अभी होगा, उसमें काफ़ी लड़के पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पिछले साल से भी ज़्यादा इस बार लड़के हैं, सीटों की संख्या कम है। और इस बार की जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो केस के कारण डिले हो रहा है। कुछ केस जो फिर से ओपन हो चुके हैं उसके कारण डिले हो रहा है। तो जब आपको रिजल्ट मुख्य परीक्षा के घोषित कर दिया जाएगा और इन लोगों का फिजिकल पूर्णतः यह है कि फरवरी में स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो ये फिजिकल स्टार्ट होते ही अब ये देखना होगा कि क्या 14 फरवरी से आगे डेट बढ़ाया जाता है, तो कितना डेट बढ़ाया जाता है आगे, ये सब बीपीएसएससी पर छोड़ दीजिए। जब भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा, लेकिन आपको इसी डेट में लेकर तैयारी करना है। ठीक, तो ये था वीडियो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको डायरेक्ट फायदा होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जाम आप निकाल सकते हैं, और मुख्य परीक्षा का भी यहाँ पर टेस्ट कराया गया था। पिछले साल भी अच्छा खासा क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, और इस बार भी मुख्य परीक्षा का टेस्ट कराया जाएगा। जो लोग भी प्रीलिम्स एग्जाम में पास होंगे तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर 2-3 सब्जेक्ट को फिर से ध्यान रखिए। मैं करंट अफेयर का आपको सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, बस क्वेश्चन तैयार हो गया है। करंट अफेयर का भी सीरीज स्टार्ट होगा, कुछ मैं 250 से 300 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के कराने वाला हूँ। ठीक, ध्यान में रखिएगा प्रत्येक वीक में। अब यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर, साइंस, इतिहास और यहाँ पर मात्र भूगोल और संविधान, ये 5 सब्जेक्ट पर आपका अगर पकड़ हो जाता है तो इसमें समझिए कि 70% तो यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, 70 से ऊपर ही आ जाते हैं। और इसके लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए कोई एक बुक ले लीजिए। ठीक, साइंस के लिए लुसेंट वाला साइंस काफ़ी है, उससे आगे नहीं पूछेगा। ठीक, फिर यहाँ पर इतिहास, भूगोल और संविधान तीनों के लिए लुसेंट जो आता है सामान्य ज्ञान, तो आपको मात्र अभी लुसेंट पर ध्यान देना है। और वही लुसेंट आपका नैया पार लगाएगा मुख्य परीक्षा में भी, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाँ, कुछ इस बार मुख्य परीक्षा में अलग क्वेश्चन सेट किए गए थे, तो सबके लिए सेट किए गए थे। ठीक, आपके लिए नहीं, जब क्वेश्चन सबके लिए अलग होंगे, आपके लिए नहीं, वो आपके डिपेंड करता है दिमाग पर कि आप कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका नंबर भी दे दूंगा, जहां से आप टेस्ट के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां से पूछ सकते हैं टेस्ट प्रोसेस करने में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।